अगर आप भी बारिश के टाइम पे तुलसी जी का जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो 10 गुनी करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी आज, जो कि हमारी बारिश के टाइम पे भी जो तुलसी का पौधा मर जाता है उसकी प्रॉब्लम हमें बिल्कुल नहीं आएगी, और इनमें मंजरियां नहीं बनती है वो कैसे बनाना है और इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कैसे चलाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको गमले में ही इतना अच्छा बुसी कैसे बनाना है, आज जिनके ऊपर मैं आपके एक डिटेल वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि एकदम ऑर्गेनिक होता है, घर में आप बना सकते हो, झटपट बन जाएगा और बहुत ही कारगर होगा। तो सबसे पहले कि जो तुलसी का प्लांट होता है उसे हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो तुलसी होती है सीड से ग्रो होती है, यानी इनके जो बीज होते हैं उनसे इनको ग्रो किया जाता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप तो तुलसी का जो पौधा है वो कब लेके आए और कहाँ से लेके आते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं फिर उनके घर में नहीं होता तुलसी, तो वो जो है मार्केट से लेके आते हैं। आप नर्सरी से भी लेके आ सकते हो अगर आपके घर में नहीं है तो, क्योंकि तुलसी जी का पूजा बहुत होती है, खासकर सावन के महीने में तो इनका और ही खास पर्व होता है, इनकी पूजा बहुत ही अच्छे से जोर शोर से की जाती है। तो ये मेरे तुलसी जी का प्लांट है जिनकी पूजा होती है, और आज इन्हीं के ऊपर मैं एक वीडियो आपको डिटेल वीडियो देने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़, तुलसी की जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी रिच मिट्टी आप बनाओगे उतना ही अच्छा जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। देख सकते हैं ये जो प्लांट है वो मेरा सीड से ग्रो हुआ है, मतलब मैंने नहीं ग्रो किया था, ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। वैसे देख सकते हैं ये जो मंजरियां बनी हुई हैं ये थोड़ी देर में मेच्योर हो जाएंगी, और मेच्योर होने के बाद इसमें सीड्स बनते हैं, और इनके सीड्स कितने छोटे छोटे होते हैं कि हवा में पूरे इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे ये अपने आप ग्रो हो जाती है। अगर आपके गार्डन में एक भी तुलसी का प्लांट होगा या फिर कहीं भी आपके पास तुलसी हो तो आप देखेंगे उनके नीचे छोटे छोटे से तुलसी इस टाइम पे तो पक्का ग्रो हुए होंगे, बारिश के टाइम पे, तो आप वहां से ला सकते हैं। तो आप देखिए इनकी केयर के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, तुलसी का प्लांट बारिश में खराब हो जाता है ओवर वाटरिंग के कारण। तो मिट्टी अच्छी बनाइए, ओवर वाटरिंग कम करिए, जिससे प्लांट बिल्कुल भी हमारा स्ट्रेस में ना जाए, ओवर वाटरिंग ना होने पाए और प्लांट बिल्कुल भी खराब ना हो हमारा। दूसरी चीज कि प्लांट की मरने की जो सबसे मतलब बड़ी रीजन होती है वो होती है ये मंजरियां। मंजरी क्या होती है, प्लांट सीड बनाने लगता है काफी ज्यादा। जब प्लांट थोड़ा हमारा मेच्योर होता है तो वो ऐसे सीड्स बनाने लगता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और प्लांट आगे इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो आपके प्लांट में अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें सीड्स बनाने हैं, हमें प्लांट को मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक दो मंजरी छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप ये दो मंजरियां भी छोड़ देंगे ना, तो इनमें आपको इतनी ज्यादा प्लांट्स में सीड्स मिल जाएंगे कि आप ग्रो करते करते थक जाएंगे। तो क्या करना है कि जितनी भी मंजरी वगैरह होती है इन्हें हमें टाइम से प्रून करते रहना है। आप हाथ से भी प्रून कर सकते हो या फिर कटर से भी प्रून कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब प्रून करने से फायदा क्या होगा कि हमारे प्लांट्स की एनर्जी भी सेफ होगी, और दूसरी चीज की जो भी प्लांट है वो और ज्यादा बुशी होगा, क्योंकि इनकी टिप को हम पिंच कर दे रहे हैं, और टिप को पिंच करने से प्लांट जो है बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से बुशी बनने लगता है। एक चीज और, तुलसी का प्लांट अगर आपने छोटा सा लगाया हुआ है तो उसको छोटे गमले में लगाइए। जैसे इतना छोटा सा प्लांट है अगर आपका, जैसे इतना बड़ा अगर प्लांट है आपका, तो उसको आप बहुत ही छोटे गमले में लगाइए, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा गमला देने से कई कई बार प्लांट खराब हो जाते हैं और प्लांट जो है घने नहीं हो पाते हैं। एक चीज और, प्लांट को घना करना है तो मैंने अभी बताया कि पिंच कर दिया करिए। जैसे ये देखिए ये टिप्स हैं, ये इनकी मंजरी आ रही है, आप यहीं से तोड़ लीजिए। तुलसी हम कई कई बार अगर भगवान को भोग लगाते हैं या फिर हमारे घर में भी यूज होती है, चाय बनाने में काफी लोग यूज करते हैं। जब भी आप चाय बनाने में या फिर तुलसी का यूज करें तो इनकी जो ये ओल्ड लीव्स होती हैं उनको तोड़ने की बजाय उनकी जो ये टिप होती है, इनकी टिप को आप ऐसे पिंच कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको तुलसी भी मिल जाएगी, साथ में ये आगे चल के बहुत ज्यादा घनी भी हो जाएंगी, क्योंकि टिप प्रून हुई है तो साइड की जो ब्रांचेस है वो एक्स्ट्रा निकलेंगी, और प्लांट्स काफी जल्दी जो है घना भी होगा और काफी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। मिट्टी अगर आपने अच्छी बनाई होगी तो तुलसी का पौधा आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये तो थी नॉर्मल केयर तुलसी के बारे में। वैसे इसमें कोई ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये खुद एक मेडिसिनल प्लांट होता है, इसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा होता है। तुलसी का धार्मिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी इसमें ज़्यादा कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और अगर आप घर में यूज़ करते हो, यानी पूजा के लिए यूज़ करते हो या फिर घर में खाने के लिए यूज़ करते हो, तो इसमें कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल जो नीम का पानी होता है उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद एक स्प्रे बॉटल में भर के पूरा आप इसको हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दिया करिए। वो एकदम ऑर्गेनिक है, पानी पड़ने पे धुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट हमारा खराब होता है, एक चीज और, इसमें ओवर वाटरिंग होने के कारण, बारिश के टाइम चल रहा है, पानी काफी ज्यादा गिरता है, इससे भी प्लांट काफी स्ट्रेस में चला जाता है, और कई 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 बार उनकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती है, प्लांट रूट रॉट हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि
प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ बहुत इसको पानी ना पड़े। बारिश का पानी पड़ना चाहिए, उससे इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी इम्प्रूव होती है। लेकिन इतना पानी भी नहीं गिरे कि लगातार अगर आपके एरिया में 4-5 दिन पानी गिर रहा है और लगातार तुलसी का प्लांट जो है पानी इसमें रुक रहा है, नहीं ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है, तो इससे हमारे प्लांट को खराब हो सकता है। तो इससे भी बचा के रखना है। अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो उसको आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी केयर के बारे में, इनको थोड़ा बुशी करने के बारे में। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करे, इनमें कोई भी हमें बीमारी देखने ना मिले, तो सबसे सिंपल आपके घर में ज़रूर होगा एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट सबके घर में होता है और ये बहुत ही, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी काफ़ी कारगर होता है। इसके बहुत सारे इंसेक्टिसाइड बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, जो कि अक्सर हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं और हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एलोवेरा को ऐसे तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद इसको आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेना है। छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई टाइम से अगर आप करते रहोगे, तो प्लांट्स की कंडीशन भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल मिट्टी की गुड़ाई करनी है और मिट्टी की ये जो मिट्टी है, थोड़ा-सा साइड की आपको ऐसे हटा देनी है। ये देखिए, जैसे आपने इतनी मिट्टी हटा दी, 1 से 2 इंच के करीब जो मिट्टी है आपको साइड कर देनी है। और उसके बाद जो भी एलोवेरा है आपने लिया होगा, 1 पत्ती या फिर हाफ पत्ती, ये एक छोटी पत्ती थी, इसको क्या करना है, बस ऐसे मिट्टी में साइड में आपको ऐसे डाल देना है। जैसा देखिए आपने हमने साइड में डाल दिया है। एलोवेरा में पानी होता है तो ये काफ़ी जल्दी जो है डिज़ॉल्व हो जाएगा मिट्टी में, और ये इसको क्या करना है, ऐसे होल बना के आपको इसको कवर कर देना है। बस धीरे-धीरे जो ये होगा डिकम्पोज़ हो जाएगा, 5 से 6 दिन में ही ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ होगा। और एलोवेरा में बहुत ही अच्छी नेचुरल नाइट्रोजन होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और तुलसी जी के प्लांट को लीफी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हमें इसमें लीफी चाहिए होती है, तो तुलसी जी के लिए तो ये और इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़, अगर मैं फर्टिलाइज़र बताऊँ होममेड, तो आपको लेना है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने नॉर्मल जो आप चाय बनाते हो उस चाय पत्ती को लेना है, तो हाफ चम्मच के करीब, यानी आप अगर यूज़्ड टी ले रहे हो, बिना यूज़ टी हुई की हुई चाय पत्ती ले रहे हो एकदम, तो आपको क्या करना है, हाफ चम्मच से भी थोड़ा-सा कम आपको लेना है और आपके प्लांट्स में अच्छे से गुड़ाई करके पूरे साइड में आपको डाल देना है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा प्लांट्स में बढ़ेगी और प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बारिश का टाइम चल ही रहा है, न्यू-न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है प्लांट्स में, और प्लांट्स बहुत ही जल्दी घना भी होता है, बहुत अच्छे से बुशी भी बनता है। और इस टाइम पे अगर आप चाहो तो नए-नए प्लांट्स भी बना सकते हो। वैसे नॉर्मल तुलसी जी को कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, अभी तक मैंने नहीं किया है और मैं ग्रो करती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे इसके सीड्स मिल जाते हैं कि मुझे इसको कभी ग्रो ही नहीं करना पड़ता है। तो प्लांट अगर आपका थोड़ा गमले में लगा है तो आपको केयर करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, अगर आप चाय पत्ती नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कॉफ़ी पाउडर यूज़ करते हो, कॉफ़ी पाउडर भी सेम वर्क करता है। प्लांट्स में अगर आपको लगे कि चींटी वगैरह लगी हुई है, फंगस लगे हुए हैं, इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। तो मतलब हल्दी पाउडर को, आधा चम्मच हल्दी पाउडर को पूरे प्लांट्स की मिट्टी में गुड़ाई करके डाल दीजिएगा और पानी डाल दीजिएगा। आप एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र है इसको लिक्विड फॉर्म में भी बना के दे सकते हो, यानी इसको ग्राइंडर में पीस के फिर आप दे सकते हो। दोनों का वर्क सेम रहेगा, दोनों अच्छे से वर्क करेंगे, लेकिन मैं लिक्विड इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गिरता रहता है हमारे साइड बारिश के टाइम पे, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं नॉर्मल जो है एलोवेरा ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि हम इतना सिंपल से भी सेम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सेम प्लांट्स को केयर होगी और प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो देख सकते हैं न्यू ग्रोथ सबकी स्टार्ट है और मैं पिंच करती रहती हूँ। जैसे यहाँ की तुलसी आप देख सकते हैं, ये देखिए इनको मैंने किया हुआ है पिंच। शायद इनमें भी मंजरी थी, पूरे प्लांट में मंजरी बनी हुई थी, तो मैं इनको निकाल रही थी। तो ये साइड की ग्रोथ जो है वो एक्टिव हो रही है। अब बात आती है कि मंजरी अगर हमें बनानी है, मतलब जैसे सीड्स चाहिए तो मंजरी बनानी पड़ेगी, तो इसमें आपको पोटेशियम युक्त खाद देनी होगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट्स में मंजरियाँ बन सके। तो सिंपल आप क्या करिए कि जो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र होता है, केले के छिलका आप उसको लिक्विड फॉर्म में बना के दे सकते हैं इसका फर्टिलाइज़र, या फिर नॉर्मल आप उसको सुखा के उसका फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट्स में 15 से 20 दिन में एक बार दीजिए। इससे क्या होगा कि पोटेशियम हमारे प्लांट्स को ज़्यादा मिलेगा और हमारा जो प्लांट है, हमारा जो पौधा है वो मंजरी बनाएगा, सीड्स बनाएगा और एक साथ हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा तुलसी जी तैयार हो जाएँगी। तो ये थी बारिश के टाइम पे तुलसी की ग्रोथ को 10 गुनी करने का तरीका। पिंच करिए और प्लांट्स लगाते रहिए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।